मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की एक कमसीन तालिबा निशा तस्कीन को एक मुनफरिद एजाज व सादत हासिल हुई। उन्होंने सिर्फ 6 माह में कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया। इनको तहनीत व एजाज से सरफराज किया गया। मस्जिद अल्लाह का घर और हुर्मत व तक़द्दुस का मरकज, उसको सियासी अखाड़ा ना बनाए, एक दर्दमंदाना अपील। मक्का मस्जिद निजामाबाद की कमेटी को लेकर जारी तनाज़े पर एक फिक्र अंगेज रिपोर्ट। निक्कत जरीन ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुल्क के दोनों बॉक्सर्स का मुजाहरा काबिल फख्र, दोनों ने निजामाबाद के विकार को बुलंद किया। बैतुल माल के वफद की हैदराबाद में चेयरमैन मिनॉरिटी वेलफेयर से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी। बैतुल माल निजामाबाद और मजलिस खत्म नबुव्वत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। अब्दुल हई राहिल का बयान। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा की एक कमसीन तालिबा ने एक मुनफरिद एजाज हासिल किया। उसने बांसवाड़ा के मदरसे अबू हुरैरा से सिर्फ 6 माह की मुख्तसर सी मुद्दत में तकमील हिफ्ज की सादत हासिल की। आज मदरसे में तालिबा और उस्ताद के एजाज में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई और इस अजीम सादत के मौके पर तालिबा को मुबारकबाद दी गई। अल्लाह ताला ने इंसान में बेशुमार सलाहियतें पोशीदा रखी है। ज़रूरत है कि अपनी इन सलाहियतों को शनाख्त किया जाए और इसका इस्तेमाल करते हुए मुनफरिद कारनामे अंजाम दिए जाएं। कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर की एक होनहार तालिबा ने एक शानदार व मुनफरिद एजाज हासिल किया है। इस कमसिन तालिबा ने महज 6 माह की मुख्तसर सी मुद्दत में कुरान मजीद को हिफ्ज कर लेने की ज़बरदस्त सादत हासिल कर ली। कुरान अल्लाह का एक करिश्मा है जो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक उतारा गया है। उसमें इंसान की रहनुमाई व रहबरी की तालीमात व अहकामात शामिल है। अल्लाह ने इस कुरान को याद करने का इंसान में एक खुसूसी मादा रखा है, लिहाजा कुरान इंसान को ना सिर्फ आसानी से अज़बर हो जाता है बल्कि मामूली सी जुस्तजू व कोशिश से याद भी हो जाता है। मगर फिर भी सिर्फ 6 माह में मुकम्मल कुरान को याद कर लेना एक हैरत अंगेज सादत ही मानी जाएगी। अवाम टीवी इंतज़ामिया व अमला बिलखुसूस एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर और बांसवाड़ा अवाम टीवी स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल मुकीम शहबाज इस होनहार हाफिजा निशा तस्कीन और इसके खुशकिस्मत वालिदैन के अलावा इनके उस्ताद मोहतरम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बांसवाड़ा के दारुल उलूम अबू हुरैरा में इस तालिबा के एजाज में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें शुरका ने निशा तस्कीन और उनके उस्ताद मोहतरम की सताइश की। वाज़ेह है कि निशा तस्कीन बांसवाड़ा के मिस्री गली के रहने वाले मोहम्मद अय्यूब की दुख्तर है। इस बाबरकत महफिल के अहम शुरका व दयान में मदरसे के मुंतजिम मौलाना मेराज, मौलाना अब्दुल रकीब, मुफ्ती उमर, रिजवान, एजाज उस्मान, अब्दुल रहीम, मोइन अकबर, रब्बानी सुभान, नवीद अहमद चेयरमैन शादी खाना, हाफिज अब्दुल वहाब और दिगर शामिल थे। जिसने मुकम्मल कुरान जो हिफ्ज किया है, एक मामूली सी जमीयत की जानिब से नजराना, एक मुकम्मल कुरान शरीफ और एक जानेमात एक इस्काइल उलमा बांसवाड़ा की जानिब से पेश कर रहा हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ वो मुअल्लिम जिन्होंने उस बच्ची को तालीम हासिल करवाया, उसके लिए जबरदस्त मेहनत करके कुर्बानी देकर उस काबिल बनाए, उनके लिए एक हदिया, एक लिफाफा मुअल्लिम को भी पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम नाज़रीन। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मक्का मस्जिद निजामाबाद की इंतजामी कमेटी के इंतखाबात आपसी रसाकशी का शिकार। मस्जिद की हुर्मत व तक़द्दुस पामाल। सूरत हाल ये है कि ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। दीन इस्लाम में मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल है। इसको मुसलमानों का मरकज़ माना जाता है। यह अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की हम्दो सना
کی جاتی ہے۔ یہاں لازم ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خوف و انکساری اور پرنم آنکھوں سے رب کائنات کے حضور گریہ وزاری کی جائے، خطاؤں کی معافی مانگی جائے اور صاحب ایمان رہنے اور مسلم معاشرے میں اخوت و بھائی چارگی کا ذریعہ بننے کی توفیق مانگی جائے۔ یہاں مسلمانوں کو جمع ہونے اور ایک ہی صف میں بلا تفریق کھڑا ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تم ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی ناقابل تسخیر دیوار ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہیں، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ان میں کوئی اچھوت نہیں، ان میں عقائد و نظریات کی کوئی تفریق نہیں، یہ سب آپس میں کلمے کی نسبت سے بھائی بھائی ہیں، اور یہ مضبوط دیوار کی طرح اللہ کے حضور اس عہد کو دہرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ اسی طرح باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں گے، دین کی تبلیغ و ترویج کی ممکنہ خدمت انجام دیں گے۔ یہ سب ایک امام کی اتباع کرتے ہیں اور نماز فرض ادا کرتے ہیں۔ نماز ایک اعزاز ہے اور اس کی امامت کرنے والا مصلیوں کا کمانڈر ہوتا ہے، جس کے حکم کی مصلی تعمیل کرتے ہیں۔ نماز کے دوران تو ہم اس کمانڈر یعنی امام کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے احکامات کی منون تعمیل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں یہ امام کو ہم چند سکوں کے عوض خدمت کرنے والا ایک ملازم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ انتہائی حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ شریعت اسلامی کی سخت خلاف ورزی ہے۔ یہ امام نہ صرف مسجد بلکہ تمہاری شرعی و عائلی زندگی میں بھی تمہارا رہنما و رہبر ہوتا ہے، لیکن افسوس کوئی مصلی اس امام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں رہا، اور نہ ہی اماموں کو اپنے صحیح منصب و مرتبے کا علم ہے، اور نہ ہی اس کا پاس و لحاظ کیا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی حکمران گاہ یعنی مساجد اب سیاسی اکھاڑا بنتی جا رہی ہیں۔ مساجد کی انتظامی خدمات کا حصول واقعی ایک اعزاز ہے، مگر اس اعزاز کو سنبھالنے کا صحیح حقدار کون ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو علماء کی رائے کے مطابق مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کا دین سے واقف ہونا انتہائی لازمی ہے، اور مسجد کا پابند مصلی ہو اور نماز پنجگانہ اسی مسجد میں ادا کرتا ہو۔ مسجد کمیٹی کے ہر ذمہ دار کو 5 کلمے یاد ہونے چاہیے، اور کم از کم 10 تا 15 صورتیں قرآن مجید کی یاد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ حد تک شرعی مسائل سے بھی واقفیت رکھنی ہوگی، ورنہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ رات بھر شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے والا، یا پھر سودی لین دین کرنے والا، یا پھر ہفتے میں صرف 1 یا 2 نمازیں ادا کرنے والا محض چندہ دینے کی بنیاد پر مسجد کے انتظامی امور میں مداخلت کو اپنا حق سمجھنے لگا۔ شاید اسی دور کے تعلق سے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا بھی آئے گا کہ ملت پر بدترین لوگوں کی حکمرانی ہوگی، اور شاید یہ وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ شہر نظام آباد کی گنجان مسلم آبادی والے محلے احمد کالونی میں شہر کی ایک اہم ترین مسجد ہے جو کہ مکہ مسجد کے نام سے معروف ہے۔ اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے انتخابات کو لے کر یہاں گزشتہ 2 سالوں سے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کمیٹی پر قبضہ کرنے کی غرض سے 2 مختلف گروہوں میں شدید تناؤ کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ 2 مرتبہ انتخابات کا التوا ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے لوگ اتنے بے قرار کیوں ہوئے ہیں؟ کیا یہ ایک منفعت بخش کاروبار ہے، یا پھر انا پرستی ہردرمی، یا پھر اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے مسجد کی کمیٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا فائدہ ہے کہ اس طرح کی سرپٹول گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے مسلم معاشرے کا سر شرم سے جھک رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد کی حرمت و تقدس پامال ہو رہا ہے، جہاں خوف و خشیت کا طاری ہونا انتہائی لازمی ہے، جہاں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان ہونی ضروری ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوشاں رہنا ضروری ہے، وہاں پر اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی عزاداری ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال انتہائی
अफसोसनाक है। दुनिया तो बेहतर हो जाएगी मगर सोचिए कि आखिरत का क्या होगा। मस्जिद की खिदमत आखिरत को सुधारने के जज्बे के तहत की जाती है मगर इस खिदमत के हसूल के लिए जो तरीक़ाकार और रवैया इख्तियार किया जा रहा है क्या वो इस्लामी तरीक़ाकार है, ये बहुत अहम सवाल है। क्या इससे अल्लाह खुश और राज़ी होंगे? इस सवाल का जवाब भी हासिल करना ज़रूरी है और इस सवाल के जवाब के हसूल के लिए किसी और से नहीं बल्कि खुद से सवाल करना होगा। तन्हाई में अपने आप से खुद से पूछना होगा कि आप सही है या गलत है। अगर आपको लगे कि आप सही है और आपका रवैया अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी को हासिल करने वाला है तो फिर अपने इस पुरतशद्दुद सिलसिले को जारी रखिएगा और अगर आपका दिल और ज़मीर ये जवाब दे कि आपने गलत किया है तो फिर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसी मक्का मस्जिद का मुसल्ला पकड़ लीजिए, अल्लाह के हुजूर सिजदा रेज़ होकर गिरिया विजारी कीजिए, अपनी भूल पर माफ़ी मांगकर अल्लाह को राज़ी कर ले और अपनी आखिरत को संवार लीजिए। याद रखिए मुसलमान सिर्फ अफू दरगुजर करने वाला ही नहीं होता बल्कि ईसार करने वाला और कुर्बानी देने वाला भी होता है। अगर आप महसूस करो कि आपसे बेहतर कोई है जो इस मस्जिद के इंतज़ामात को आपसे भी बेहतर अंदाज में चला सकता है तो फिर आप इसके हक़ में दस्तबरदार हो जाइए क्योंकि यही इस्लामी तरीक़ा खुलफाए राशिदीन के दौर में देखा गया। इन जैसे सहाबा ने एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए क़यामत तक के लिए मिल्लत इस्लामिया को तालीम दी है कि इस्लाम और अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं और मुसलमानों को कैसा होना चाहिए। ये चंद बातें आप तमाम के गोशोगुजार करना इंतहाई लाजमी था वरना क़यामत में हमारी भी पकड़ हो सकती है। हमने हुज्जत पूरी कर दी और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये साबित करें कि आप किस हद तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वान अलैहि अजमईन की तक़लीद व पैरवी करते हैं और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करते हैं। आखिर में हम सिर्फ ये कहेंगे कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ मुसलमानों तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। हम अपनों से लड़ते रहेंगे और अगयार इसका फ़ायदा उठाएंगे, फिर वो हालात रोनुमा होंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं रखते क्योंकि तारीख की आँखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। खवातीन के बॉक्सिंग शोबे में तहलका मचाने वाली निखत जरी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। दोनों ही मेडल याफ्ता बॉक्सर्स को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। दोनों ही मुल्क और कौम का कीमती असासा है। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने अपने मुल्क के लिए एक और मेडल हासिल कर लिया। इनको गोल्ड मेडल की तवक्को थी लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पर भी इनको इक्तफा करना पड़ा जिससे वो कुछ हद तक मायूसी का शिकार हुए हैं। लेकिन इनके फिजिशियन का कहना है कि मोहम्मद हुस्सामुद्दीन के हाथ के अंगूठे में ज़ख्म है, लिहाजा इनको फाइट के दरमियान मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल तक रिसाई हासिल कर ली। बदकिस्मती से सेमीफाइनल में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या लड़े जो घुटनों के बल चलें। खुशकिस्मती से हमारी तेलंगाना दुख्तर निखत जरी ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। महज मुख्तसर से अरसे में इनका ये दूसरा गोल्ड मेडल है और ये निखत जरी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। इनसे मुस्तकबिल में मज़ीद बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। निज़ामाबाद के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि दोनों ही बॉक्सर्स निखत जरी और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन का ताल्लुक़ ज़िले निज़ामाबाद से है और दोनों ही एक ही उस्ताद वो कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन के शागिर्द हैं। और सबसे बड़ा एजाज़ तो मोहम्मद शमसामुद्दीन के लिए है कि इनके दोनों ही शागिर्द आलमी बॉक्सिंग में धूम मचा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। निखत जरी ने महज चंद माह में दूसरा गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क को जो एजाज़ और फ़ख्र दिलाया है इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बजा तौर पर हमें निखत जरी पर फ़ख्र है और हम इनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं।
मोहम्मद हुसामुद्दीन की कामयाबी भी बेमिसाल व नाकाबिल फरामोश है। इनको मज़ीद बड़ी कामयाबियों के लिए जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आलमी मुकाबलों में शिरकत करें और वहाँ मेडल भी हासिल करें। दुआएं वो जद्दोजहद आगे भी आपको मज़ीद मेडल्स और कामयाबियाँ दिला सकती है। मर्दों की बॉक्सिंग के ज़िम्मे में वैसे भी कड़ा मुकाबला होता है। मोहम्मद हुसामुद्दीन की चुस्ती, फुर्ती और तकनीक से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके पास चैंपियन बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वक्त का इंतज़ार लाजमी है। कहा है कि बाज़ वक्त वक्ती नाकामियाँ एक बड़ी जीत का सबब बन सकती हैं, लिहाजा ओलंपिक का इंतज़ार करें और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए भरपूर वन तक जद्दोजहद व मेहनत करें। निखत ज़रीन और मोहम्मद हुसामुद्दीन दोनों से ही उम्मीद है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए एक नई तारीख मुरत्तिब करेंगे। 10 मुहर्रम यौम आशुरा व यौम शहादत के मौके पर शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए शरबत की तक़सीम। इस्लाम की बका के लिए भूख व प्यास से तड़पते हुए जान देने वाली आले रसूल की शहादत को याद किया गया और कहा गया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। निज़ामाबाद शहर के मरकजी इलाके गांधी चौक पर वाक़ क़दीम मस्जिद कचियान में आज यौम आशुरा व यौम शहादत के मौके पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन ने शहादत हुसैन और आले हुसैन पर तफसीली रोशनी डाली और इस शहादत के इस्लामी तारीख़ पर मुरत्तिब होने वाले असरात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इस्लाम खिलाफत का दाई है, उसमें ममलिकत का कोई नज़रिया नहीं है। जब यजीद ने अपनी ममलिकत कायम की और बैत का हुक्म दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस गैर इस्लामी तरीक़े को मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा उनको और उनके अहल व आयाल को करबला के मैदान में इंतहाई कसमपुरसी वो बेसरो सामानी के आलम में शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे ने अपने और अपने अहल व आयाल की जान दे दी, मगर इस्लाम पर हर्फ आने नहीं दिया और साबित कर दिया कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करने की आमतुल मुस्लिमीन को तलकीन की। शहर में आज 10 मुहर्रम यौम शहादत के मौके पर करबला के शहदा के इसाले सवाब की गर्ज से शरबत की तक़सीम अमल में लाई गई। मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों ने बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शरबत तैयार करवाए और उसकी बड़े पैमाने पर तक़सीम की गई। मस्जिद कचियान के अलावा दिगर मसाजिद में भी मुसलियान और दिगर अफराद को शरबत नोश करवाया गया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। निजामाबाद बैतुल माल के एक वफद ने हैदराबाद में सदर नशीन रियासती अक़लियती बहबूद इम्तियाज इसाक से मुलाकात की और बैतुल माल की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और साथ ही मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की खिदमत से भी वाकिफ करवाया। अब्दुल हई राहिल का बयान। सदर जिला बैतुल माल निजामाबाद सैयद मोहम्मद यहिया जफर की हिदायत पर जिला निजामाबाद के एक वफद ने हैदराबाद हज हाउस पहुँचकर सदर नशीन रियासती अक़लियती बहबूद मोहम्मद इम्तियाज इसहाक से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ फलाही व अवामी स्कीमात पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक नायब सदर इदरीस मिर्जा ने रियासती चेयरमैन को तफसीली तौर पर बैतुल माल की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही खिदमात से वाकिफ करवाया और बताया कि बैतुल माल निजामाबाद की जानिब से पिछले 53 सालों से मुख्तलिफ फलाही खिदमात जैसे गरीब लड़कियों की शादी में इमदाद, मुफ्त टेलरिंग सेंटर, मुफ्त कंप्यूटर की तरबियत, मेहंदी डिज़ाइनिंग की तरबियत फराहम की जा रही है।
इस मौके पर अब्दुल हई राहिल ने रियासती चेयरमैन को बताया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के सदर मुफ्ती सईद अकबर की सरपरस्ती में चलाए जाने वाला एक मुनफरिद इदारा है जो मिल्लत के नौजवानों को फ़नी तरबियत फराहम करते हुए उन्हें ज़राए माश फराहम करने में पेश रहता है। इस इदारे की जानिब से फराहम की जा रही खिदमत से भी चेयरमैन को तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले दारुस सालिहात जो लड़कियों को मुफ्त अरबी क्लासेस और टेलरिंग की तरबियत फराहम कर रहा है, महकमे अक़लियती बहबूद की खुसूसी दिलचस्पी से इस रोज़गार से मरबूत किया जा सकता है ताकि मुस्लिम माशरे की गरीब व बेसहारा ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। साथ ही साथ मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात जो कि महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से चलाई जा रही है, इससे मुस्तफ़िद होने के मौके फराहम किए जाएँ। सदर नशीन रियासती अक़लियती बहबूद इम्तियाज़ इसाक़ ने वफ़द की जानिब से पेश की गई तजावीज़ की दिलचस्पी से समाअत करते हुए इस जानिब ज़रूरी इक़दामात को रोब अमल लाने का तयक़ुन दिया। महकमे अक़लियती बहबूद जो कि अरसे दराज से सरकारी स्कीमात की फराहमी में तातुल का शिकार बना रहा था, रियासती चेयरमैन अक़लियती बहबूद इम्तियाज़ इसाक़ की कायदाना सलाहियत की बदौलत जल्द से जल्द तमाम सरकारी स्कीमात को बहाल किए जाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर नायब सदर इदरीस मिर्ज़ा, मोहम्मद अब्दुल हई राहिल, रुकन बैतुल माल व रुकन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट मिर्ज़ा अज़ीमुल्लाह बेग, डॉक्टर वकील ने चेयरमैन की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादिज़ा चेयरमैन महकमे अक़लियती बहबूद इम्तियाज़ इसाक़ ने निज़ामाबाद का दौरा करते हुए वफ़द की जानिब से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा लेने और दरकार इमदाद की फराहमी व स्कीमात को रोब अमल लाने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना तहरीक के हकीकी मुजाहिदीन को नजरअंदाज किया जा रहा है और तहरीक के सिपाहियों के नाम पर उखरवा परवरी का मुजाहरा किया जा रहा है। लिहाजा 14 अगस्त को निर्मल के सौंदर्य भवन में तेलंगाना तहरीक फोरम की जानिब से हकीकी मुजाहिदीन तहरीक को तहनीयत पेश की जाएगी। सदर जिला निर्मल बीजेपी डॉक्टर रमा देवी का बयान, उन्होंने पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। 14 अगस्त को निर्मल जिला तेलंगाना तहरीक फोरम की जानिब से तेलंगाना तहरीक के मुजाहिदीन को तहनीयत पेश करने और इस तहरीक के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले मुजाहिदीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम निर्मल जिला मुस्तक़र पर सौंदर्य भवन में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसके तशहीरी पोस्टर की आज सदर जिला बीजेपी निर्मल डॉक्टर रमा देवी के हाथों रस्मी इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर अपने खिताब में रमा देवी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक नाइंसाफ़ी व हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ थी। मुल्क की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तक़सीम अमल में आई और तेलुगु बोलने वाले 2 इलाक़े आंध्रा और तेलंगाना को मरबूत करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई गई। चूँकि आंध्रा की आबादी और नुमाइंदगी में इमदादी ताकत ज़्यादा थी, लिहाजा कई दहाकों तक इलाक़े तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की हक़ तलफ़ी की जाती रही। लिहाजा 1969 में पहली बार इस हक़ तलफ़ी व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई और अलहदा रियासत तेलंगाना की मांग की गई, मगर आंध्राई कायदीन ने ताकत के बलबूते पर इस तहरीक को दबा दिया और फिर 2001 में एक बार फिर इस तहरीक का आगाज़ हुआ और ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई और तेलंगाना अवाम को इनका हक़ मिल गया और रियासत तेलंगाना अलहदा कर दी गई। इस रियासत तेलंगाना का हसूल यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए बेशुमार अफराद ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जानों के नजराने दिए, जेलों की सोहबतें बर्दाश्त की, जख्मी हुए, जिसके बाद तेलंगाना रियासत की सूरत में हमें इस जद्दोजहद का समर मिला। डॉक्टर रमा देवी ने कहा कि बेशुमार लोगों ने इस जद्दोजहद के दौरान अपनी जान दे दी, लेकिन सिर्फ चंद एक को ही एजाज़ात व सहूलतें फराहम की जा रही है, माँ बाकी तमाम को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। डॉक्टर रमा देवी ने इल्जाम आयद किया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर महज अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को ही तेलंगाना तहरीक का सिपाही मानकर इनको एजाज़ात, सहूलतें और ओहदे फराहम कर रहे हैं और हकीकी मुजाहिदीन को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं।
लिहाजा 14 अगस्त को निर्मल के सौंदर्य भवन में तेलंगाना तहरीक फोरम की जानिब से रियासती सदर डॉक्टर श्रीनिवास की क़यादत में नज़रअंदाज किए गए मुजाहिदीन को तहनीत व एजाज़ पेश किए जाएंगे। उन्होंने इस प्रोग्राम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने की आवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा भैंसर टाउन बीजेपी सदर बालाजी सूत्रे के अलावा रामकृष्ण गौड़, गिरिधर लक्ष्मण बासर मंडल बीजेपी सदर लक्ष्मण रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। అయితే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు అధ్యక్షులు డాక్టర్ చీమ శ్రీనివాస్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ పెద్ద ఎత్తున సన్మాన కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది। దానికోసం ముందుగానే అంటే 14వ తేదీ సుందరయ్య భవన్ లో జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి ముందుగా ఈ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఆనాడు తెలంగాణ కోసము ఇవాళ ఆంధ్ర పాలకుల నుండి విముక్తి పొందడం కోసము ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ పాలకుల నుండి మనం ఏ విధంగా ఉద్యమాలు చేసి మనము స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్నామో అదే విధంగా మన తెలంగాణ ప్రజల్ని అనగదొక్కి ఒక బానిసలుగా చూస్తున్నటువంటి ఆంధ్ర పాలకుల నుండి విముక్తి పొందడం కోసము 1969లో తొలి ఉద్యమాన్ని చేయడం జరిగింది। తర్వాత మలి ఉద్యమము 2001 నుండి ప్రారంభమైంది। అయితే ఈ ఉద్యమంలో చాలా మంది తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేయడం జరిగింది, కానీ అవి బయటకు రాలేదు। కానీ మొన్న జరిగినటువంటి ఉద్యమంలో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో దాదాపు 1200 మంది తమ आत्म बलिदानालू చేసుకోవడం జరిగింది। 11 अगस्त को न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में पुलिस की जानिब से साइबर कांग्रेस ग्रैंड फिनाले का इनेकाद, जिसमें 50 स्कूलों की 100 तालिबात हिस्सा लेंगी। कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू का इंकशाफ। इस इजलास में महकमे तालीम और शी टीम के ओहदेदार भी शरीक थे। जिला पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के.आर. नागराजू IPS की क़यादत में इनके दफ्तर में ही एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एडिशनल DCP एडमिन उषा विश्वनाथ तरुणागिरी, DAO निजामाबाद दुर्गा प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर GCO वनीता के अलावा शी टीम के अहदेदारान शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने बताया कि विमेन सेफ्टी विंग, तेलंगाना पुलिस और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तिराक से तालिबात की शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए 50 स्कूलों के 50 असातिज़ा के हमरा 100 तलबा को तरबियत फराहम की जा रही है, जिसका सिलसिला गुज़श्ता 10 दिनों से जारी है। तरबियत हासिल करने वाली तालिबात को साइबर कांग्रेस ग्रैंड फिनाले में हिस्सा दिया जाएगा और इनकी सलाहियतों और काबिलियतों का मुजाहरा देखने के बाद इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ये फिनाले 11 अगस्त को तिलक गार्डन के अहाते में मौजूद न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद होगा, जिसमें शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात व सनद से सरफराज किया जाएगा। उन्होंने महकमा पुलिस और महकमा तालीमात के अहदेदारान व मुलाजिमीन के अलावा तलबा और औलाद तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोग्राम की शानदार कामयाबी के लिए ताउन करें। नंदीपेट के मुनूर कापू तबके ने आरमूर MLA A. जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि इस तरह के हमलों पर आरमूर की अवाम खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने हुक्काम से कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नंदीपेट के मुनूरकापुर संगम में मुनूरकापुर तबके का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आयलापुर PSCS चेयरमैन एस सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि आरमूर MLA A. जीवन रेड्डी पर होने वाला कातिलाना हमला एक बुज़दिलाना हमला है, जिसकी हर गोचे से मजम्मत की जा रही है। जीवन रेड्डी एक मकबूल व हर दिल अजीज MLA हैं, जो हर तबके के लोगों के लिए बेशुमार फलाही काम करते आ रहे हैं और हर तबके के लोगों के साथ इनके अच्छे मरासी में, लिहाजा आवाम इनकी भरपूर तायद व हिमायत करती है। इनकी मकबूलियत में इजाफे से इनके हरीफ तशवीश का शिकार हैं और अच्छे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर गोशे से इस हमले की मजम्मत की जा रही है। हम रियासत हुकूमत और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि कातियों से सख्ती के साथ पूछताछ की जाए और इनके दरपर्दा मकासद को मंजर आम पर लाया जाए, हकीकी कातियों पर गिरफ्त की जाए और इबरतनाक सजाएं दिलाई जाएं। उन्होंने कहा कि MLA जीवन रेड्डी की हिफाजत के लिए हल्का असम्बली आरमूर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले की आवाम इनके साथ है। दोबारा इस किस्म की कोशिश करने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में TRS मंडल सदर मच्छल्ला सागर, YCMPP G. देवेंद्र, सरपंच फोरम के सदर दामोदर पोशेट्टी, लिंगम, मुत्यम और दिगर शरीक थे। మండల మరియు పట్టణ పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో మొన్న ఆర్మూర్ MLA
జీవన్ రెడ్డి గారిపై జరిగినటువంటి హత్యాయత్నాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో గత 8 సంవత్సరాల నుంచి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని మరి వారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలకు ఇండివిజువల్గా మరి ఎంతో సహాయపడుతూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి ఒక ప్రజానాయకుని మీద మాక్లూరు మండల్ కల్లెడి గ్రామ సర్పంచ్ ప్రసాద్ గౌడ్ గారు హత్య చేయడం, దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈరోజు రాజకీయాల లోపల ఒడిదొడుకులు అనేటి సహజం. మరి సర్పంచ్గా సస్పెండ్ అయినా అని ఎమ్మెల్యే గారిని నిందిస్తూ మరి హత్య చేయడానికి తుపాకులు కత్తులతో తీసుకెళ్లినటువంటి ప్రసాద్ గౌడ్ గారికి నేను ఒకటే పత్రికాముఖంగా చెప్పదలుచుగా ఉన్నాను. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बांसवाड़ा की एक कमसीन तालिबा निशा तस्कीन को एक मुनफरिद एजाज व सादत हासिल हुई। उन्होंने सिर्फ 6 माह में कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया। इनको तहनीत व एजाज से सरफराज किया गया। मस्जिद अल्लाह का घर और हुर्मत व तक़द्दुस का मरकज, उसको सियासी अखाड़ा ना बनाए, एक दर्दमंदाना अपील। मक्का मस्जिद निजामाबाद की कमेटी को लेकर जारी तनाज़े पर एक फिक्रअंगेज रिपोर्ट। निक्कत जरीन ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुल्क के दोनों बॉक्सर्स का मुजाहरा काबिल फख्र, दोनों ने निजामाबाद के विकार को बुलंद किया। बैतुल माल के वफद की हैदराबाद में चेयरमैन मिनॉरिटी वेलफेयर से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी। बैतुल माल निजामाबाद और मजलिस खत्म नबुव्वत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। अब्दुल हई राहिल का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।